मतलब इंडिया की एग्जाम्पल सामने आती है बार बार, मजबूरन हमें वो देनी पड़ती है कि जिस तरह वहां पे है, प्राइम मिनिस्टर एक मजबूत अथॉरिटी के साथ वहां पे बैठते हैं, किसी को मजाल नहीं है। इमरान खान उनके लीडर है, और मतलब वो कौन सा आलम इस्लाम का लीडर है जो तोशाखाना की चीजें बेच के खा गया, ये भी कोई मुझे बता दे। लेकिन अजीब किस्म का लीडर है। अगर इन लोगों के अंदर थोड़ी सी भी शर्म है, इन सबको कह रही हूँ मैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी कह रही हूँ। अमेरिकन डिप्लोमेट ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका टोटली कंट्रोल नहीं है आर्मी के ऊपर, और इवन बड़े बड़े जो जनरल हैं वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मीटिंग करने के लिए रजामंद नहीं है। मतलब इंडिया की एग्जाम्पल सामने आती है बार बार, मजबूरन हमें वो देनी पड़ती है कि जिस तरह वहां पे है, प्राइम मिनिस्टर एक मजबूत अथॉरिटी के साथ वहां पे बैठते हैं, किसी को मजाल नहीं है कि उनको चैलेंज करे। चैलेंज इन द सेंस ये नहीं कह रहा कि वहां पे कोई डिक्टेटरशिप होती है कि वो कहते हैं मैंने जो कह दिया उस, आई मीन टू से कि वो इदारे जो उनके अंडर रहते हैं वो उनके अंडर ही रहते हैं, जो ऑर्डर वो जारी करेंगे या उनकी कैबिनेट जारी करेंगी, मनोअन उसके ऊपर वो अमल करेंगे, उसको मानेंगे। हमारे यहाँ ये नहीं है। नहीं, बिल्कुल हमारा कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हमें उनसे सीखना जरूर चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने अपनी कंट्री को चलाया। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास कभी ऐसा वक्त नहीं था कि उनकी इकोनॉमी जो थी वो कमजोर थी, ऐसा भी था, लेकिन उसके बाद वो उठे, उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारी जो एजेंसीज या स्टैब्लिशमेंट है, वो कंट्री का नहीं अपना सोचते हैं। वो कहते हैं मैंने कैसे मजबूत होना है, कंट्री ने कैसे मजबूत होना है, ये शायद इंडिया के पॉलिटिशियंस तो जरूर सोचते हैं कि हमने इंडिया को कैसे स्ट्रांग बनाना है। हमारे यहाँ के लोग ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान को कैसे स्ट्रांग बनाना है, वो सोचते हैं मैंने अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाना है। कभी वो मिस्टर जिन्ना से कंपेयर हो रहे होते हैं, कभी वो मुजीबुर रहमान से कंपेयर हो रहे होते हैं, नेल्सन मंडेला से हो रहे होते कभी हैं, नेल्सन मंडेला, और कभी तो आलम इस्लाम के कहते हैं लीडर हैं। अब हाँ, मुझे नहीं पता और कि यार ये 58 कंट्रीज में कोई लीडर नहीं है कि इमरान खान उनके लीडर है। कि इमरान खान उनके लीडर है, और मतलब वो कौन सा आलम इस्लाम का लीडर है जो तोशाखाना की चीजें बेच के खा गया, ये भी कोई मुझे बता दे। लेकिन अजीब किस्म का लीडर है, घड़ियां वड़ियां बेच के, वो कहते हैं मेरी घड़ी थी मैंने बेच दी। तो बिल्कुल इस किस्म के लीडर हमारे यहाँ सही हो सकते हैं। बहुत से इंडिया से भी हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बड़ी अक्लमंदी से जो है इस सब चीज को डील कर रहे हैं, वरना कोई और होता तो अभी तक माशाल्लाह लगा बिल्कुल, चुका ये होता। पॉइंट बिल्कुल आपका बड़ा वैलिड है। तो मैं उन्होंने इस पे कहा कि एग्री। अभी तक वो कर चुके होते। खैर अब इस बात से कोई ये ना समझे कि ये आईएसआई की होगी जब भी ऐसे बोले, लेकिन मैं नहीं वो देखिए, हमें क्योंकि तो ये मैं इससे नहीं, पहले ये इंडियंस कह जनरल रहे हैं। बाजवा वही इमरान खान और नवाज शरीफ या किसी भी और को लाते रहे और हटाते रहे, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान का ये हाल है। अगर इन लोगों के अंदर थोड़ी सी भी शर्म है, इन सबको कह रही हूँ मैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी कह रही हूँ और पॉलिटिकल पार्टीज को भी कह रही हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनके अंदर कोई किसी किस्म की शर्म रह गई है। हर एक का सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है, और तमाशा अलग पूरी दुनिया में। कोई इज्जत तो खैर पहले भी नहीं थी, लेकिन उससे भी ऊपर के लेवल पे हम जा चुके हैं। अब कहा यह जा रहा है कि चाइना जो है वो प्रोमिनेंट है ये चीज़ों में, ऑल स्टेजेस ऑफ सोलर पैनल सप्लाई चेन में तमाम में उनका कंट्रोल है। अल्हम्दुलिल्लाह चीन ने पाकिस्तान को कोयला ही दिया है, सानू है पासे नहीं पाया ना क्लीन एनर्जी ते जनाब। ऐसा ये जो अच्छी अच्छी टर्में होती हैं ना, सिर्फ साढ़े नाल बस गप्पा ही मार दें। अल्लाह के हुक्म से हमारा कोई लीडर नहीं गया वहाँ पे। एक दो इन्होंने सोलर कायदे-ए-आज़म सोलर पावर प्लांट लगाए हैं उधर सी पैक के तहत, लेकिन वो भी कोई सानू समझ नहीं आई उन्होंने। सानू कॉलेज देता है अपना भी मुंह काला करो तो उन्होंने भी मुंह काला करो, मतलब दैट्स वेयर जैसे कोयले से होता है, एनवायरनमेंट भी खराब और सारा कुछ। अब चाइना जो है उसके लिए G7 इंडिया की मदद ले रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक है जी। और हमारे साथ चाइनीज खेल जाते हैं किस चीज़ के ऊपर की जी तुसी कोयले तो बिजली बनाओ। ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट। इंडिया को किस चीज़ पे बुलाया जा रहा है, और पाकिस्तान जब भी इस तरह के फोरम में जाता जाते हैं पैसा मांग लेंगे, तो हमारी क्या इज्जत होगी। घर में हम एक दूसरे को जिस जिस जुबान में कह रहे हैं ओए बगैरता, ओए चबलो, ओए फलाने हो, ओए टमकाने हो, ओए तोड़ी एंज केंज कीता, ओए फलाने, ओए इमरान खान, ओए DGISPR, ओए DGISI, घर में हमारी लड़ाइयाँ चल रही हैं। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। इमरान खान से कहता वो कहता मुझे बाहर निकाला है तो इसलिए मुल्क की ये हालत है। बाकी कहते हैं कि ये फ़ौज ने इमरान खान को बनाया खड़ा किया तो मुल्क की ये हालत है।
दूसरे कहेंगे जी इन्होंने फौजियों ने हमें जो है ना वो हुकूमत नहीं करने दी, ये बीच में हमारे लिए अपनी इनको अपनी मर्जी का वज़ीर आज़म चाहिए होता है। तो ये इस तरह की जो हरकतें होती हैं और फिर निज़ाम ख़राब होता है। अब देखें इस सारे प्रोसेस में इंडिया तो आगे निकल गया। अब क्वेश्चन ये है कि जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम गई हैं, वो दे आर टॉकिंग कि हमने कैसे डाइवर्सिफ़ाई करना है सप्लाई चेन को और इसको चाइना से दूर लेके जाना है। और उसके लिए टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट करनी है जो गरीब ममालिक हैं। अल्लाह के हुक्म से कभी भी इस तरह की डिस्कशन में पाकिस्तान आपको नहीं मिलेगा। ठीक है जी, कभी भी इस तरह की डिस्कशन में आपको पाकिस्तान नहीं मिलेगा। और आप देखें ना वर्ल्ड बैंक के साथ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सानू सड़क बना दो, सानू स्कूल बना दो, साढ़े बीबियां का कोई हाल नहीं। इंडिया वर्ल्ड बैंक के साथ ये चीज़ें भी डिस्कस कर रहे हैं, साथ वो रिजिलियंट सप्लाई चेन और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं। ठीक है जी। G7 आप देखें ना, बड़े अमीर घरों में बैठोगे जाके तो वो तो बातें फिर इंटरनेशनल ही करेंगे ना। अब G7 में जाके बैठेंगे तो बातें तो फिर यही होंगी ना कि भाई ये हमें किस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पैनल्स और हमें ये जो किस तरह ये जो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी। और जो G7 है दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ कैपिटल वर्ल्ड बैंक में दे रहे हैं इस चीज़ के लिए, ताकि जितने भी ममालिक जो इस डायरेक्शन में चल पड़े हैं उनकी चीन के ऊपर डिपेंडेंस ना हो। अब दुनिया चल रही है जी कि ठीक है हमें वी हैव टू गो फॉर द ग्लोबल डीकार्बनाइजेशन। ठीक है जी, इंडिया इस चीज़ का भी पैसा ले रहा है जो नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आई थिंक कहा था कि हम 2070 तक 2070 तक जो है वो कंप्लीटली क्लीन एनर्जी पे चलेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो टर्मोइल इस वक्त चल रहा है, क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह पाकिस्तान की जनता पाकिस्तानी फ़ौज के अगेंस्ट हो चुकी है इमरान खान के लिए। और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि खुद पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर इमरान खान के कुछ सपोर्टर्स हैं जो पब्लिक है, जो सड़कों पर उतरी है और आगजनी कर रही है, तोड़-फोड़ कर रही है, उन पर एक्शन लेने से मना कर चुके हैं। वो टोटली इमरान खान के सपोर्ट में खड़े हैं और इसके चलते ही ऐसी खबर आ रही है कि शायद पाकिस्तानी आर्मी के अंदर ही फूट पड़ चुकी है। और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान के अंदर जो अनस्टेबिलिटी है वो और भी इंटेंस होगी और ये देश और भी ज़्यादा गहरे गड्ढे में जाने वाला है। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ही सिर्फ ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जो पाकिस्तान को बांध कर रखता है। अदरवाइज़ ये देश 4 से 5 टुकड़ों में किसी भी वक्त टूट सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिट नहीं है सरकार की। यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम आज भी चलता है और वडेरों का राज चलता है, खासकर फाटफ और केपी के एरिया में। वहीं बलूचिस्तान में भी लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी सिचुएशन नहीं है और सिंध में भी बहुत ही ज़्यादा आर्बिट्रेशन होता है पावर ग्रुप्स के द्वारा।